हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जियोलॉजी यूनिट सेकंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकंड, जिसमें हमें टॉपिक पढ़ना है साइटोस्केलेटन। तो आइए हम साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप जानते हैं कि ये जो साइटो है और स्केलेटन है। साइटो की बात करें तो इसका मतलब सेल होता है और स्केलेटन का मतलब होता है कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जो प्रोटीन का बना होगा। यानी सेल के अंदर प्रोटीन के बने हुए कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। यहाँ पर साइटोस्केलेटन इज एन इंट्रासेलुलर नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? इंट्रासेलुलर नेटवर्क होते हैं प्रोटीन के जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। There are three types of cytoskeletal filaments, यानी यहाँ पर तीन प्रकार के साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब वो तीनों प्रकार के कौन कौन से हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं। पहला है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा है माइक्रोफिलामेंट और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हॉलो सिलिंड्रिकल पोलराइज्ड एंड डायनेमिक स्ट्रक्चर। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? एक हॉलो सिलिंड्रिकल पोलराइज्ड एंड डायनेमिक स्ट्रक्चर्स होता है। उसके बाद these are 20 to 30 nm इन डायमीटर। यहाँ पर आपको याद रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो डायमीटर है वो 20 से 30 नैनोमीटर होता है एंड सेवरल mm इन लेंथ, और इसकी लंबाई कुछ मिलीमीटर तक होती है। They are present in all यूकैरियोटिक सेल्स। ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें ये एब्सेंट भी होता है। ये एब्सेंट होंगे, जैसे यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट इन अमीबा। अमीबा में माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। स्लाइम मोल्ड्स जो फंगस होते हैं, कवक, उसमें भी नहीं पाया जाएगा। और मैच्योर मेमेलियन एरिथ्रोसाइट, इसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होता है। अब देखेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ कहाँ पाए जाता है। तो यहाँ पर अकरेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स फाउंड इन वैरायटी ऑफ सेल इंक्लूडिंग, यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे सेल के पार्ट्स में पाए जाते हैं। जैसे सीलिया में मिलेगा, फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाएगा, सेंट्रियोल्स में मिलेगा, बेसल बॉडीज में मिलेगा, नर्व प्रोसेसेस में मिलेगा और माइटोटिक स्पाइंडल में भी मिलेगा। तो इन सभी संरचनाओं में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाएगा जो एक सपोर्ट देगा इन सभी ऑर्गन्स को। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम पढ़ते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होगा? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक होगा। दीज आर अनब्रांच्ड एंड कैन बी सेवरल माइक्रॉन्स इन लेंथ। ये अनब्रांच्ड होते हैं और इनका जो लंबाई है वो कुछ माइक्रोन तक होता है। दे आर हॉलो ट्यूब्स, ये हॉलो ट्यूब्स होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स, यानी माइक्रोट्यूब्यूल का निर्माण कितने माइक्रोफिलामेंट से होगा? 13 प्रोटोफिलामेंट से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर में। प्रोटोफिलामेंट्स आर हेलिकली अरेंज्ड अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस। एक सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ ये जो 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं ये स्फेरिकली या गोलाकार तरीके से अरेंज रहते हैं। यहाँ पर आप देख पाते हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल का फिगर है। माइक्रोट्यूब्यूल जिसका व्यास 20 से 30 नैनोमीटर है, यहाँ पे 20 से 30 नैनोमीटर है, और यहाँ पर ये स्फेरिकली, यहाँ पर देखेंगे आप लोग 13 प्रोटोफिलामेंट हैं जो हेलिकली अरेंज्ड होता है। तो ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स हेलिकली ऐसे अरेंज होकर के और माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बनाता है। अब यहाँ पर एक प्रोटोफिलामेंट की अगर हम बात करें तो ये किसका बना होगा? एंड टू एंड अलाइंड ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर्स प्रेजेंट इन सेम ओरिएंटेशन। यहाँ पर ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर्स का बना होगा, उसके बाद जो सेम ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल का एक प्रोटोफिलामेंट है उसमें अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन, ऐसे अल्फा ट्यूब्यूलिन, बीटा ट्यूब्यूलिन, अल्फा बीटा करके पूरा जो फिलामेंट है वो बना होता है।
ये एक प्रोटोफिलामेंट है और ऐसे ऐसे ही 13 प्रोटोफिलामेंट स्फेरिकली अरेंज होकर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है। तो यहाँ पे जो प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं उसमें अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर तो होते ही हैं, साथ ही साथ इसमें MAPS और मैग्नीशियम आयन और GTP जैसे मॉलिक्यूल्स भी इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम को देखते हैं तो ये अल्फा और ये क्या है, अल्फा और बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा प्रोटीन्स है। अब यहाँ पर अल्फा बीटा के अरेंजमेंट से यहाँ पर क्या बन गया, ये प्रोटोफिलामेंट हो गया। ये क्या हो गया, ये प्रोटोफिलामेंट्स हैं और ऐसे ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स, मतलब आप देखेंगे यहाँ पर एक ये फिलामेंट्स हो गया, ऐसे दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। तो ऐसे 13 फिलामेंट्स ऐसे ऐसे यहाँ पर हेलिकली अरेंज होकर के क्या बनाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है। एक तरफ इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी तरफ इसमें निगेटिव चार्ज होता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें कितने प्रोटोफिलामेंट्स हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं जो सेम पोलैरिटी में और हालो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में व्यवस्थित होते हैं। अगर हम इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को काटें तो देखें इसमें टोटल कितना होता है, यहाँ पे 1 से लेकर के 13 तक, ये पूरा क्या होता है इतना, ये एक जो है माइक्रोट्यूब्यूल होता है। अब इसी से एक दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल भी अगर ऐसे जुड़ा होगा तो टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल हो जाएंगे, 2। तो ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल कहलाएगा। और यहाँ पर आपको देखना है कि जब माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट के फॉर्म में होंगे तो एक माइक्रोट्यूब्यूल में तो 13 प्रोटोफिलामेंट पाए जाएंगे, लेकिन दूसरे में केवल 10 प्रोटोफिलामेंट पाए जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो एक माइक्रोट्यूब्यूल है इसमें तो 13 प्रोटोफिलामेंट पाए ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में केवल कितना मिलेगा, केवल 10 प्रोटोफिलामेंट, फिर तीसरे में भी केवल क्या मिलेगा, 10 प्रोटोफिलामेंट। और इस तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट फॉर्म में अरेंज होता है। तो इस तरह से आप समझेंगे इसको। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पे सीलिया और फ्लैजेला की बात करें तो सीलिया और फ्लैजेला में क्या पाया जाता है, 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है बेसल बॉडी जिसे काइनेटोसोम कहते हैं, और बेसल बॉडी के बाहर ये जो है फ्लैजेला निकला होता है, और इस फ्लैजेला का ये कौन सा पार्ट है, फिलामेंट वाला पार्ट है जो माइक्रोट्यूब्यूल के बंडल का बना होता है। और ये जो फ्लैजेला का रीजन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है। अब यहाँ पर हम बेसल बॉडी और जो फिलामेंट है उसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट दिखाई देगा। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल ये 9 क्या होंगे, ये डबलेट होंगे, ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और आप जानते हैं डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स में एक माइक्रोट्यूब्यूल्स में तो 13 प्रोटोफिलामेंट होंगे, लेकिन दूसरे में 10 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बीच में ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, दोनों में 13 प्रोटोफिलामेंट इसमें भी पाया जाएगा और 13 प्रोटोफिलामेंट इसमें भी पाया जाएगा। तो इस तरह से ये 2 अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे 9 का ये डबलेट ग्रुप मिल जाएगा और ये 2 अलग माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में पाए जाएंगे। इसी को किस नाम से जानेंगे, इसी को हम 9+2 अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। अब वहीं पर हम बात करें बेसल बॉडी की, जहाँ से फ्लैजेला अराइज करता है, इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर ये किनारे किनारे 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी ट्रिपलेट फॉर्म यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स का किनारे किनारे पाया जाएगा। सेंटर में यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह से ये बेसल बॉडी का ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। वहीं अगर हम बात करें सेंट्रियोल की तो सेंट्रियोल में क्या मिल रहा है, 9+0 अरेंजमेंट। यहाँ पर आप देखें जो सेंट्रियोल होता है उसमें टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। और ये जो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये एक सर्कल के चारों तरफ ऐसे 3-3 के 9 ग्रुप में डिवाइड होता है। यानी ट्रिपलेट फॉर्म यहाँ मिलेगा, एक ट्रिपलेट ये मिल गया, ऐसे ऐसे ट्रिपलेट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सेंटर में कुछ नहीं मिलेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, 9+0 अरेंजमेंट कहता है। तो ये हो जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स।
अब माइक्रोट्यूब्यूल कोशिका के अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये साइटोस्केलेटन है तो इसका फंक्शन सपोर्टिंग का हो जाएगा, एंड एंकरिंग डिफरेंट सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तमाम प्रकार के सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये एंकर मतलब उसे होल्ड करके रखता है, पकड़ करके रखता है। इट कैन जनरेट मूवमेंट इन द सेलुलर कंपोनेंट्स एज वेल एज द टोटल सेल, यानी सेलुलर कंपोनेंट जैसे सीलिया और फ्लैजेला में मूवमेंट को जनरेट करेगा ये, और भी सेल के तमाम स्ट्रक्चर जहां पर मूवमेंट होता है उसमें ये रोल प्ले करेगा। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं माइक्रोफिलामेंट की। माइक्रोफिलामेंट को हम और किस नाम से जानते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स के नाम से जानते हैं, और ये बना किसका होता है, जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन्स प्रोटीन का बना होता है। और ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो क्या बनाता है, वेब बनाता है। और कहाँ पर बनाएगा, एक्टोप्लाज्म ओवरऑल सेल कार्टेक्स में, सेल कार्टेक्स या एक्टोप्लाज्म में क्या बनाएगा, वेब बनाएगा। उसके बाद जो एक्टिन फिलामेंट है वो जनरली कहाँ पर स्टडी की जाती है, मसल सेल में। आपने देखा होगा मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए दो तरह के फिलामेंट जिम्मेदार होते हैं, एक एक्टिन और एक मायोसिन। तो एक्टिन प्रोटीन जो होगा या जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो मसल सेल में स्टडी की जाती है, लेकिन ये वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं उसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर सबसे पहले इस फिलामेंट का जो डायमीटर है वो 5 से 7 नैनोमीटर है, 5 से 7 नैनोमीटर इसका क्या होगा, डायमीटर होता है। यहाँ पर ऐसे ये जो है ये प्रोटीन्स होंगे, ये प्रोटीन्स हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोग ऐसे एक सर्कल ऐसे ऐसे जाता है, ये ऐसे ऐसे एक सर्कल प्रोटीन का ऐसे ऐसे जाता है, ग्लोबुलर प्रोटीन का, और एक जो है इस ऐसे घूम करके कॉइल बनाकर जाता है। तो इस तरह से ये क्या बना होता है, ये जी एक्टिन्स है, ये मोनोमर्स है जो असेंबल होकर के क्या बनाता है, पोलराइज्ड फिलामेंट बनाता है। अगर हम माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन देखें तो उसमें द फॉर्मेशन ऑफ सेल फरो किसका निर्माण करेगा, सेल फरो का, और सेल प्लेट का निर्माण करता है। यानी जब माइटोटिक डिवीजन हो जाता है तो सेल प्लेट या सेल फरो का निर्माण होता है जो माइक्रोफिलामेंट के द्वारा होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए भी जिम्मेदार होगा। साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी सबस्टेंसेस हैं वो प्लेस टू प्लेस जो मूवमेंट करते हैं वो माइक्रोफिलामेंट के थ्रू करेंगे। उसके बाद सेल माइग्रेशन, सेल का माइग्रेशन होगा, और ये माइग्रेशन कब होता है, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जैसे जो गैस्टुलेशन होता है, गैस्टुलेशन में जो ब्लास्टोमियर होते हैं वो प्लेस टू प्लेस माइग्रेट करके और नए नए टिश्यू और ऑर्गन को ऑर्गेनाइज करते हैं या बनाते हैं। तो उस मूवमेंट के दौरान कौन हेल्प करेगा, माइक्रोफिलामेंट्स होगा। तीसरा हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट क्यों कहता है। इंटरमीडिएट मतलब क्या होगा, एक फिलामेंट तो आपने पढ़ा माइक्रोट्यूब्यूल, एक क्या पढ़ा आपने, माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ा, और एक फिलामेंट आपने क्या पढ़ा, माइक्रोफिलामेंट आपने पढ़ा। क्या पढ़ा, माइक्रोफिलामेंट पढ़ा। अब अगर हम दोनों का व्यास देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग जो है ये 20 से 30 nm डायमीटर का माइक्रोट्यूब्यूल होगा, और यहाँ पर 5 से 7 nm 5 से 7 nm किसका डायमीटर होगा, माइक्रोफिलामेंट का। लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट फिलामेंट का थिकनेस कितना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 nm होता है। 10 nm किसके बीच आता है, 20 से 30 और 5 और 7 के बीच में आता है। तो यहाँ थिकनिंग के आधार पर इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा गया, क्योंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट की जो थिकनिंग है वो 10 nm है। 10 nm दोनों फिलामेंट के बीच का आता है, तो इसलिए इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये वर्टिब्रेट्स में मिलेगा, नेमेटोड्स में मिलेगा और मोलस्क में मिलेगा। लेकिन ये प्लांट और फंजाई में क्या होता है, एब्सेंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये टिश्यू और स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब अलग अलग टिश्यू में अलग अलग प्रकार के इंटरमीडिएट फिलामेंट, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार के इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दिए गए हैं, जैसे एसिडिक केराटिन्स है, इस प्रोटीन का बना हुआ फिलामेंट है जो एपिथेलियल सेल्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जाएगा।
ऐसे यहाँ पर नेचुरल ORR बेसिक केराटिन्स है जो एपिथेलियल सेल्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जाएगा। ऐसे बायोमेंटिन है जो यहाँ पर मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ ऑल इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन इज वाइमेंटिन, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा फिलामेंट मिलेगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरमीडिएट फिलामेंट जो पाया जाएगा उसमें कौन सा प्रोटीन होगा, वाइमेंटिन प्रोटीन होगा। तो ऐसे इन सभी प्रोटीन्स को जो अलग अलग प्रकार के बॉडी सेल्स में पाए जाते हैं, इन सभी प्रोटीन के द्वारा इंटरमीडिएट फिलामेंट जो बनेगा वो अलग अलग सेल में, अलग अलग बॉडी टिश्यू में पाया जाता है। तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, ये सब प्रोटीन का नाम है जो किसमें पाए जाते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट में, जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में यहाँ पर एक्सप्रेस होता है। उसके बाद यहाँ पर देखें कि ये जो प्रिंसिपल फंक्शन है इंटरमीडिएट फिलामेंट का वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल टू रीइंफोर्स सेल्स एंड टू ऑर्गेनाइज सेल्स एंड टिश्यू, यानी सेल और टिश्यू को ऑर्गेनाइज करने के लिए रीइंफोर्स करने का काम कौन करेगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स करेगा। कहने का मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उसको रीऑर्गेनाइज करने में इंटरमीडिएट फिलामेंट का रोल होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि माइक्रोफिलामेंट्स जो है और माइक्रोट्यूब्यूल्स ये इंटरमीडिएट फिलामेंट से डिफर होते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो किसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, सेल मोटाइलिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आप लोग देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स ये दोनों सेल मोटाइलिटी मतलब सेल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लेकिन ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है जो क्या करेगा, केवल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसको अपने अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज करने का काम होगा। यहाँ पर देखिए कॉमन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये शेयर करेगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर ये एक फिलामेंट है जिसमें C टर्मिनल और N टर्मिनल है पॉलीपेप्टाइड्स का, तो ये एक फिलामेंट है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये दो, यानी यहाँ पर क्या बन गया, होमोडाइमर बन गया, इस तरह से होमोडाइमर बन गया। उसके बाद यहाँ पर टेट्रामर मतलब 4 प्रकार की फिलामेंट जुड़े यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 2 टेट्रामर्स पैक्ड टुगेदर मतलब 2 टेट्रामर क्या होते हैं आपस में पैक्ड हो जाते हैं, और जिससे यहाँ पर क्या बन जाता है, लगभग 10 नैनोमीटर डायमीटर वाला इंटरमीडिएट फिलामेंट का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से हमने सेल में टोटल 3 तरह के साइटोस्केलेटन पढ़ा, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट ये सेल मोटाइलिटी पर को रेगुलेट करते हैं, मतलब कोशिका के लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ये सेल मोटाइलिटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये सेल के अंदर तमाम ऑर्गेनल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक जगह पर व्यवस्थित करने का काम करते हैं।